जय हिंद क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां पूछा जाएगा। इसमें गवाला या कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अग्रपूजा यहाँ पर खंड काव्य के कथानक का सारांश लिखिए, या फिर अग्रपूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग का यहाँ पर सारांश लिखिए, या फिर कई बार पूछा जाता है कि उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि अग्रपूजा खंड काव्य के यहाँ पर नायक जो श्री कृष्ण जी हैं उनके यहाँ पर चरित्र चित्रण बताने वाले हैं। और चरित्र चित्रण ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी को याद कर लो, 100% यही आएगा, एक जरूर ही आ जाता है। 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा एक कौन कौन से जिले में अग्रपूजा खंड काव्य पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, कितना बड़ा लिखना, कैसे लिखना है, और कितना बड़ा याद करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको इतना ही आप लोग याद कर लो। श्री कृष्ण अग्रपूजा काव्य के यहाँ पर नायक हैं, जो यहाँ पर अग्रपूजा खंड काव्य है, ये यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो हैं ये इसके नायक हैं, या फिर हीरो समझ लो हैं। युधिष्ठिर के यहाँ पर राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हीं को ही अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इस काव्य को अग्रपूजा कहा जाता है। और वे आदि से अंत तक काव्य के में विद्यमान रहते हैं, और उनके चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार से इतना आप लोग याद कर लो, बाकी याद नहीं करना, मैं आप लोगों को जिस तरीके से बताऊंगा उसी को याद कर लेना, समझ लो आपका याद हो गया। तो इतना याद कर लेना है, ऊपर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखिए हेडिंग वाइज लिखना है। सबसे पहले अनुपम सुंदर। अब देखिए ये एक हेडिंग पढ़ना है, आपको डालना है अनुपम सुंदर। इसमें कैसे लिखना, श्री कृष्ण अतीव सुंदर हैं, आपको भी पता होगा, उनकी देश यहाँ पर सुगठित है, और यहाँ पर वक्ष स्थल विशाल हैं, और यहाँ पर उनका वर्ण यहाँ पर अलसी के नीले फूल के यहाँ पर सदृश्य हैं। तो इस प्रकार से बहुत छोटे में लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, इतनी ही हेडिंग लिखना है। अनुपम सुंदर में कैसे लिखना है, श्री कृष्ण अतीव सुंदर हैं, उनकी देह जो उनका शरीर है सुगठित है। उसके बाद में वक्ष स्थल विशाल है, और उनका वर्ण जो उनका शरीर है अलसी के नीले फूल के तरह दिखाई देता है, या फिर सदृश्य है। अलसी एक यहाँ पर पौधे होते हैं, उनके जो यहाँ पर फूल होते हैं नीले, उन्हीं की तरह उनका शरीर दिखाई देता है। इस प्रकार से अनुपम सुंदर में लिखना। फिर तीव्र दृष्टिशाली। अब देखिए द्रौपदी स्वयंवर में क्या है, जैसे ही साधु यहाँ पर वेशधारी अर्जुन मत्स्य भेदन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें तुरंत ही पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो तीव्र दृष्टिशाली में कैसे लिखना, द्रौपदी स्वयंवर में जब जैसे ही साधु वेशधारी, जो यहाँ पर अर्जुन थे वो साधु के वेश में यहाँ पर जो द्रौपदी का स्वयंवर था उसमें आए थे, और मत्स्य मतलब मछली के यहाँ पर भेदन, जो आँख में भेदन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार से तीव्र दृष्टिशाली में लिख देना है, बहुत सिंपल सा है। अगली हेडिंग यहाँ पर पांडवों के सच्चे मित्र। जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे ये पांडवों के सच्चे मित्र थे। मेन चीज़ आपको हेडिंग याद कर लेना। हेडिंग याद हो गई, समझ लो ये आसानी से वही उसी को बना करके लिख सकते हो। अभी आखिरी में बताऊंगा, जैसे केवल हेडिंग ही याद है तो उसको कैसे लिखना ये भी बताऊंगा। वे पांडवों के सच्चे मित्र भी थे, और यहाँ पर हैं, और निरंतर उनकी सहायता के लिए भी आते हैं। अब देखिए दूरदर्शी, आत्मविश्वासी और नीतिज्ञ। जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण अपार दूरदर्शी, विश्वासी और नीतिज्ञ हैं। अब देखिए 3 नंबर का पूछा जाता है, तो ज़्यादा बड़ा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। इतना लिखो कि जितने आपके नंबर मिल जाएं। ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो आपका टाइम ही खराब होगा, बाकी नंबर उतने ही मिलेंगे। अब देखिए जैसे आपको हेडिंग ही याद है तो इसको कैसे लिखना बना करके। सबसे पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लो। अब बाकी देखिए जैसे आपको हेडिंग याद है अनुपम सुंदर, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अतीव सुंदर है, फिर लिख देना है कि भगवान श्री कृष्ण अनुपम सुंदर हैं। हेडिंग ही आपको उसको बढ़ा चढ़ा करके इसमें नीले पेन से लिख देना है। फिर तीव्र दृष्टिशाली, भगवान श्री कृष्ण तीव्र दृष्टिशाली हैं, बस इस प्रकार से बहुत सिंपल सा। फिर पांडवों के सच्चे मित्र, भगवान श्री कृष्ण पांडवों, यहाँ पर जितने भी पांडव 5 पांडव थे उनके सच्चे मित्र थे, हमेशा उनकी सहायता करते थे, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर दूरदृष्टि, आत्मविश्वासी और नीतिज्ञ। भगवान श्री कृष्ण दूरदर्शी, आत्मविश्वासी और नीतिज्ञ थे, बस हो गया, 3 नंबर मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा हेडिंग ही उसको बना चढ़ा कर लिख देना। अब यहाँ पर चलते हैं कि ये कौन कौन से यहाँ पर जिले में पूछा जाता है। तो देखिए जो आप लोग इन जिलों में तभी इस खंड काव्य को याद करना।
और इसके देखिए जो कवि कौन है, तो यहाँ पर पंडित राम बहोरी शुक्ल जी हैं। और जो आप लोग प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा इन जिलों में रहते हैं, तीनों जिलों में, तभी इस अग्रपूजा खंड काव्य को याद करना, वरना आप लोग ये खंड काव्य नहीं याद करना। जो आपके ज़िले में हो वो कमेंट करना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा इन जिलों में जो आप लोग रहते हैं तभी अग्रपूजा खंड काव्य याद करना। तो ये देखिए यहाँ पर जो जो मैंने बताया है नायक का चरित्र चित्रण एक बार जरूर ही आता है, तो आप लोग 3 नंबर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।